गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बाल साधना ऑनलाइन क्लासेज में सभी बच्चों एवं अभिभावकों का हार्दिक स्वागत है। आज हम चैप्टर 6 के अंदर एक्सरसाइज 6.2 के बारे में पढ़ेंगे। तो एक्सरसाइज 6.2 पढ़ने से पहले हमारे पास एक टॉपिक का अवकलनीयता। तो हम यहाँ अवकलनीयता की परिभाषा, फिर हमारे पास बायां अवकलज और दायां अवकलज, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद आपके पास आता है कि कोई भी फलन है वो बिंदु x बराबर c या फिर a के ऊपर कब तो वो अवकलनीय होगा, कभी नहीं होगा, वो हम यहाँ डिटेल से पढ़ेंगे। ओके, एक्सरसाइज हमारे पास जो 6.1 थी वो आपके पास डिपेंड थी सातत्यता के ऊपर डिपेंड थी, जो हमने वहां बाईं सीमा और दाईं सीमा के बारे में चर्चा की थी। तो वो आपके पास थी सातत्यता, और ये हमारे पास जो एक्सरसाइज है किसके ऊपर डिपेंड है, अवकलनीयता के ऊपर डिपेंड है। तो हम यहाँ अवकलनीयता के बारे में पढ़ेंगे यहाँ। ओके, तो अवकलनीयता की डेफिनेशन क्या है, यदि फलन f(x) बिंदु x = c पर अवकलनीय है, फलन f(x) बिंदु x बराबर c पर अवकलनीय है कब, यदि लिमिट x टेंड्स टू c f(x - fc/x - c) का परिमित अस्तित्व हो। परिमित का मतलब ये होता है कि इस बिंदु के ऊपर इस फलन का मान निश्चित होना चाहिए। जैसे मान लो 2 है, -7 है, 5 है, 10 है, 20 है, -50 है, यानी परिमित फिक्स वैल्यू होनी चाहिए हमारे पास। अस्तित्व हो, अस्तित्व का मतलब ये होता है हमारे पास इसका बायां अवकलज और दायां अवकलज दोनों आपस में क्या हो, बराबर हो, और उसका मान क्या हो, परिमित हो। तो बाईं सीमा व दाईं सीमा दोनों परिमित तथा बराबर हो, अर्थात लिमिट x टेंड्स टू c नेगेटिव, c नेगेटिव डिनोट कर रहा है बाईं सीमा को, f(x - fc/x - c) इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c प्लस डिनोट कर रहा है दाईं सीमा को, माइनस होगा तो बाईं, प्लस होगा तो दाईं, f(x - fc/x - c) ये तो होती है सीमा की फॉर्म में। अब इसको हम किस फॉर्म में लिखेंगे, अवकलन के फॉर्म में, अवकलज के फॉर्म में, यानी अवकलनीयता पढ़ रहे हैं तो सीमा को हम अवकलज की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, देखो लिमिट h टेंड्स टू 0 fc - h यानी बिंदु हमारे पास कौन सा था, x = c, बिंदु हमारे पास है x = c, तो x की जगह हम क्या पुट करेंगे, c। ओके, माइनस का हम लगाएंगे h, क्यों, क्योंकि हमने लिमिट क्या ली है, h टेंड्स टू 0। यदि मैं h का मान यहाँ 0 रखता हूँ और c का मान मैं कितना रखता हूँ, यहाँ x रखता हूँ, तो ऊपर वाली वैल्यू आती है। ओके, तो x की जगह मैंने पुट किया c - h - fc/c - h - c। तो ये किस फॉर्म में चेंज हुआ, ये अवकलन की फॉर्म में चेंज हो गया, ये सीमा इज इक्वल टू वही बात इसकी बेटा, ये प्लस है तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, c + h माइनस fc/c + h - c। यदि मैं h का मान यहाँ 0 पुट करता हूँ, h का मान 0 रखो, तो यहाँ क्या आया, fc, c का मान कितना है, x, तो f(x - fc/x - c), ऊपर वाली वैल्यू आ गई ना, बीच यहाँ c के ऊपर माइनस है, माइनस डिनोट कर रहा है बाईं सीमा को, तो यहाँ बीच में आएगा c - h, यहाँ c प्लस डिनोट कर रहा है दाईं सीमा को, तो यहाँ आएगा c + h। ओके, अब इसको हमने सोल्व किया तो कितना आया, लिमिट h टेंड्स टू 0, c से c कैंसिल, -h, fc - h - fc/h इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 fc + h - fc/h। ये तो कहलाता है हमारे पास बायां अवकलज, और ये हमारे पास कहलाता है दायां अवकलज। इसको हम बोलते हैं LHD, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और इसको हम बोलते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव। ओके, तो ये हमारे पास थी अवकलनीयता की डेफिनेशन। कोई फलन हमारे पास f(x) है, बिंदु x बराबर c पर अवकलनीय है यदि इस सीमा का मान परिमित और अस्तित्व हो, तथा बाईं सीमा और दाईं सीमा दोनों क्या हो, परिमित। परिमित का मतलब मैंने बता दिया आपको, तथा बराबर हो, इक्वल भी होनी चाहिए और परिमित भी होनी चाहिए। कौन सी, बाईं और दाईं। अब इन सीमाओं को हम किस में चेंज करेंगे, अवकलन की फॉर्म में चेंज करेंगे। तो यहाँ हम x की वैल्यू पुट करेंगे और इसको लिमिट h टेंड्स टू 0 की फॉर्म में चेंज करेंगे इसको। ओके, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है अवकलनीय फलन। कोई हमारे पास फलन है वो अवकलनीय कब होगा, देखो कोई फलन अपने प्रांत के किसी बिंदु c पर अवकलनीय कहलाता है। कोई भी फलन है अपने हमारे पास वो अपने प्रांत के किसी बिंदु c पर अवकलनीय कहलाता है यदि बिंदु c पर इसके बाएं तथा दाएं अवकलज परिमित रूप से विद्यमान हो।
यानी इस बिंदु के ऊपर उस फलन का बायां अवकलज, इस बिंदु पर उस फलन का दायां अवकलज परिमित रूप से विद्यमान हो तथा समान हो। परिमित रूप से विद्यमान का मतलब उसका मान क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। उसका मान जो भी LHD RHD की वैल्यू आती है उसका मान फिक्स हो, 5 है, 10 है, 20 है, -5 है, कुछ भी हो समथिंग, और समान हो। उसका मान इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए। इनफाइनाइट का मतलब होता है कि उस बिंदु के ऊपर वो फलन क्या नहीं है, परिमित नहीं है। वो इनफाइनाइट के अलावा कुछ भी वैल्यू आ सकती है। ओके, और दोनों वैल्यू हमारे पास क्या हो, समान हो, अर्थात LHD या f'(-0), लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव या f'(-0), माइनस डिनोट कर रहा है बाईं सीमा, बाएं अवकलज को, RHD या f'(c+0). तो LHD का सूत्र तो हमारे पास ये है, याद रखना आपको ये, और RHD का फॉर्मूला हमारे पास है ये। यदि LHD RHD दोनों इक्वल हो जाती हैं तो उस बिंदु के ऊपर वो फलन क्या होता है, अवकलनीय फलन होता है। ओके, जैसे हमने पीछे पढ़ा था बाईं सीमा और दाईं सीमा, तो बाईं सीमा और दाईं सीमा का फॉर्मूला अलग था, यहाँ बाएं अवकलज दाएं अवकलज का फॉर्मूला अलग है। उसके बाद हमारे पास है नोट। पहला पॉइंट है, प्रत्येक अवकलनीय फलन सतत होते हैं, यानी कोई भी जो फलन हमारे पास अवकलनीय है वो हमेशा क्या होगा, सतत फलन होगा। यानी प्रत्येक अवकलनीय फलन हमेशा क्या होगा, सतत फलन। परंतु प्रत्येक सतत फलन अवकलनीय हो यह आवश्यक नहीं है। यानी जो प्रत्येक जो सतत फलन होते हैं वो अवकलनीय हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। जैसे f(x) mod (x), x=0 के लिए सतत फलन है। ये जो फलन है x=0 पर क्या है, सतत फलन, परंतु ये अवकलनीय नहीं है। ये फलन अवकलनीय नहीं है, सतत तो है लेकिन क्या नहीं है, अवकलनीय नहीं है। तो प्रत्येक अवकलनीय फलन सतत होते हैं, परंतु प्रत्येक सतत फलन अवकलनीय हो यह आवश्यक नहीं है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर। तीसरा जो पॉइंट है नोट के अंदर, किसी फलन की किसी बिंदु पर अवकलनीयता का परीक्षण करने से पूर्व, यानी कोई भी फलन है उसकी किसी बिंदु पर अवकलनीयता का परीक्षण करने से पूर्व उस बिंदु पर इस फलन की संततता का परीक्षण किया जाना चाहिए। यानी उसका हम अवकलनीयता का परीक्षण करेंगे तो उससे पहले हम किसका परीक्षण करेंगे, हम संततता का परीक्षण करेंगे। फलन के संतत होने पर ही उसकी अवकलनीयता का परीक्षण करें। यानी यदि वो फलन संतत है तो हम उसका क्या कौन सा परीक्षण करेंगे, अवकलनीयता। यदि वो संतत नहीं है तो वो फलन क्या नहीं होगा आपके पास, अवकलनीय। ठीक है ना, तो हमारे पास संतत होने पर ही उसकी हम क्या जांच करेंगे, अवकलनीयता का परीक्षण करेंगे। तो ये आपके पास ये नोट के अंदर 3 पॉइंट है, पहला, दूसरा और तीसरा। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट, कुछ महत्वपूर्ण परिणाम। क्या हमारे पास कुछ महत्वपूर्ण परिणाम। पहला परिणाम क्या है बेटा, बहुपदीय फलन प्रत्येक x∈R के लिए अवकलनीय होते हैं। यानी जो बहुपदीय फलन है वो x∈R के लिए हमारे पास क्या होते हैं, अवकलनीय। प्रत्येक x∈R, हर एलिमेंट के लिए वो फलन क्या होते हैं, अवकलनीय। चरघातांकी फलन a⁴x प्रत्येक x∈R के लिए भी क्या होते हैं, अवकलनीय होते हैं। अचर फलन प्रत्येक x∈R के लिए भी क्या होते हैं, अवकलनीय फलन होते हैं। यानी अचर फलन भी x∈R के लिए अवकलनीय फलन होता है। लघुगणकीय फलन अपने प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय होता है। ओके, त्रिकोणमितीय तथा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन अपने अपने प्रांत में अवकलनीय होते हैं। दो अवकलनीय फलनों का योग, अंतर, गुणन तथा भाजन अवकलनीय होता है। यानी दो अवकलनीय फलन होंगे, उनका योग भी अवकलनीय फलन होगा, अंतर भी अवकलनीय फलन, गुणन भी और भाजन भी। दो अवकलनीय फलनों का संयुक्त फलन भी अवकलनीय फलन होता है। यानी दो अवकलनीय फलनों का हम संयुक्त फलन, एक्सरसाइज हमने एक पढ़ी थी फोग और गॉफ, ठीक है ना, तो उसके अंदर हमारे पास दो अवकलनीय फलनों का संयुक्त फलन भी हमारे पास क्या हुआ, अवकलनीय फलन। तो कौन से फलन अवकलनीय होते हैं वो आपके पास ये कुछ रिजल्ट है, बहुपदीय फलन, चरघातांकी फलन, अचर फलन, लघुगणकीय फलन, त्रिकोणमिति, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। अपने अपने प्रांत में ये सभी फलन है क्या होते हैं, अवकलनीय होते हैं। ओके, अब हम एक्सरसाइज करेंगे 6.2। एक्सरसाइज 6.2 में पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट,
सिद्ध कीजिए कि निम्न फलन x के प्रत्येक मान के लिए अवकलनीय है। x के प्रत्येक मान, x का मान हम कुछ भी ले सकते हैं, 1 2 5 7 8 समथिंग। पहला हमारे पास है तत्समक फलन, आइडेंटिटी फलन। ओके, तो दिया गया है तत्समक फलन। तत्समक फलन क्या है? एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। एफ एक्स इक्वल टू क्या है? एक्स। ये तत्समक फलन है। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, यानी प्रत्येक के लिए कुछ भी मान ले सकते हैं हम। एक्स का मान आर में से कुछ भी ले सकते हैं, रियल नंबर में से, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी, एनीवन। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं, मैं एक एलिमेंट मान लेता हूं, कोई भी एनीवन। जैसे सपोज करो मैंने अवयव ए मान लिया, जो ए अवयव है वो किस में बिलोंग करता है? आर में। ठीक है, तो मानना x इक्वल टू ए पर एफ एक्स का अवकलनीय परीक्षण करने पर, यानी माना x बराबर a पर एफ एक्स का अवकलनीय परीक्षण करने पर, यदि x बराबर a के ऊपर फलन एफ एक्स अवकलनीय हो जाता है, तो प्रत्येक बिंदु के लिए आपके पास फलन एफ एक्स क्या होगा? अवकलनीय। क्यों? तत्समक फलन। और तत्समक फलन के लिए क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न फलन x के प्रत्येक मान के लिए क्या होना चाहिए? अवकलनीय। x के प्रत्येक मान के लिए, चाहे यहाँ पर x बराबर b लो, c लो, d लो, कुछ भी लो, आप यहाँ संख्या भी ले सकते हो। जैसे मैं लिखूं x बराबर 5, x बराबर 3, x बराबर -7, कुछ भी लो आप, एनीवन। हर बिंदु के लिए आपके पास ये फलन क्या होना चाहिए? अवकलनीय। मैंने सुविधा के अनुसार इसको मान लिया x बराबर a पर। अब इसको हम x इक्वल टू a के ऊपर इसको हम चेक करेंगे, इसका बायां अवकलज निकालेंगे और इसका दायां अवकलज निकालेंगे। यदि बायां अवकलज दायां अवकलज बराबर हो जाता है तो इस बिंदु के ऊपर यह फलन क्या होगा? अवकलनीय। ओके, तो हमारे पास आर एच डी इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है आर एच डी का? लिमिट h टेंड्स टू 0 f ओवर c प्लस h माइनस एफ सी बाई h। अब यहां देखो आपके पास एफ सी प्लस एच और एफ सी की वैल्यू हमें निकालनी है, तो पहले हम इसकी वैल्यू निकालेंगे बेटा पहले। तो चूंकि एफ सी की जगह हमारे पास वैल्यू कितनी है? x इक्वल टू क्या होता है? c, लेकिन x का मान कितना है हमारे पास? a, तो c का मान कितना होगा? a, तो c इक्वल टू कितना होगा? a। तो यहाँ एफ ए की वैल्यू, तो एफ ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है? एफ ए की वैल्यू, क्योंकि एफ एक्स इक्वल टू कितना है? x है। एफ एक्स इक्वल टू कितना है? x, तो मैंने यहाँ a रखा तो a। उसके बाद है एफ सी प्लस एच, सी का मान कितना है? a। क्वेश्चन में अंदर जो दिया जाता है, जैसे मैं x बराबर a लिखूं तो c का मान a आएगा, x बराबर 5 लिखूं तो c का मान 5 आएगा, x बराबर 10 लिखूं तो c का मान 10 आएगा। तो यहाँ a प्लस एच, अब देखो a प्लस एच है, इसका मतलब कितना आएगा? a प्लस एच, क्योंकि f के आगे किसकी वैल्यू होती है? x की, तो ये फलन में मान रखेंगे हम, तो a प्लस एच। अब ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो बेटा, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस एच की वैल्यू कितनी है? a प्लस एच माइनस एफ सी की वैल्यू कितनी है बेटा? ए बाई एच, ए से कैंसिल, कितना आया? लिमिट एच टेंड्स टू 0 एच बाई एच कैंसिल, कितना बचा? 1। तो आर एच डी का मान कितना आया? ए का आया। इसी प्रकार हम एल एच डी का मान निकालेंगे। एल एच डी का फॉर्मूला क्या है? लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ओवर सी माइनस एच माइनस एफ सी माइनस का एच। ओके, अब यहां देखो सी का मान कितना हमारे पास? ए, वैल्यू पुट कर दो, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ओवर ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस का एच। सी का मान है ए, क्वेश्चन में जो भी मान दिया जाता है हमारे पास वो मान हम यहाँ पुट करते। ओके, तो c की वैल्यू a है तो a मान रखते हैं। अभी हम वैल्यू निकालेंगे, पहले किसकी वैल्यू निकालेंगे? एफ ए का मान, एफ ए एफ एक्स,
तो एफ एक्स का मान कितना है हमारे पास क्वेश्चन में एक्स, तो एफ ए का मान कितना आएगा ए, एंड एफ ए माइनस एच, तो ए माइनस एच की वैल्यू कितनी आई ए माइनस एच। ओके, फलन में रखेंगे ये वैल्यू हम, इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो, एफ ए माइनस एच का मान कितना है ए माइनस एच, माइनस एफ ए का मान ए अपॉन में माइनस एच, ए से ए कैंसिल, कितना बचा हमारे पास यहाँ एल एच डी इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो माइनस एच बाई माइनस एच, कैंसिल कितना हुआ एक, ये हमारे पास हुआ एल एच डी का मान। तो यहाँ देखो अतः आर एच डी इज इक्वल टू एल एच डी, दोनों का मान कितना बेटा एक, और परिमित इसका मतलब आर एच डी एल एच डी दोनों का मान कितना आ गया 1 आ गया। तो हम क्या कह सकते हैं, अतः एफ एक्स एक्स के प्रत्येक मान के लिए अवकलनीय होगा, यानी जो फलन एफ एक्स है तत्समक फलन है, वो एक्स के प्रत्येक मान के लिए क्या होगा अवकलनीय। या आप एक्स की जगह सी की जगह कुछ भी वैल्यू लो, हर बिंदु के लिए फलन हमेशा क्या होगा अवकलनीय। ओके, अगला क्वेश्चन है आपके पास फलन एफ एक्स इज इक्वल टू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में तीसरा पार्ट, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, ये भी जहां एक्स बिलोंग्स टू क्या हमारे पास आर। ओके, अब यहां भी इस फलन को हमें प्रत्येक एक्स के लिए इसको हम क्या दिखाएंगे अवकलनीय। तो हम यहाँ एक बिंदु मानेंगे, लेट एक्स इज इक्वल टू ए फॉर ऑल, ए किसमें बिलोंग कर रहा है हमारे पास आर में, ठीक है ना। ए का मान कुछ भी हो सकता है, 2 5 7 8 10 पे निवन। अब हम यहाँ से इसका मान देखो, हमने बिंदु मान लिया एक्स इक्वल टू ए, और ये फलन हमारे पास त्रिकोणमितीय फलन है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। अब इसको हम चेक करेंगे आर एच डी और एल एच डी। तो पहले हम आर एच डी लिखते हैं, आर एच डी इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ और सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन में एच। ओके, सी का मान कितना बेटा यहाँ ए, जो एक्स का मान होगा वो किसका मान होगा सी का मान, क्योंकि हमारे पास एक्स इक्वल टू कितना होता है सी, तो जो एक्स की जो वैल्यू होती है वो सी का मान होगा यहाँ। तो लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ओवर ए प्लस एच माइनस एफ ए बाई एच, चूंकि एफ ए का मान क्या आएगा देखो, एफ एक्स इक्वल टू क्या है साइन एक्स, तो एफ ए इक्वल टू क्या आएगा बेटा साइन ए, एंड एफ ए प्लस एच क्या आएगा एफ ए प्लस एच, देखो एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, तो एफ ए प्लस एच क्या आएगा साइन ए प्लस एच, यानी एक्स की जगह क्या रख दो ए प्लस। अब ये दोनों वैल्यू ये आप पुट कर दो, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन ए प्लस एच माइनस साइन ए बाई एच। ओके, अब इसको हम सरल करेंगे, क्योंकि हम यहाँ h का मान 0 पुट नहीं कर सकते, क्योंकि यदि मैं h का मान यहाँ 0 रखता हूँ तो नीचे h है, नीचे 0 आएगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब आर एच डी का मान परिमित नहीं आया, और आर एच डी का मान हमारे पास क्या होना चाहिए परिमित होना चाहिए, अनंत नहीं आना चाहिए। ओके, तो इसको हम फॉर्मूला लगाकर इसको हम सरल करेंगे। तो लिमिट एच टेस्ट, इसके अंदर हम फॉर्मूला लगाएंगे साइन सी माइनस साइन डी। साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला 11वीं क्लास में आपने पढ़ा होगा, क्या होता है 2 cos सी प्लस डी अपॉन में 2 इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन 2, चूंकि
साइन सी माइनस साइन डी इज इक्वल टू होता है 2 cos सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू। ये फॉर्मूला यहाँ लगाएंगे। देखो साइन सी का मान क्या है ए प्लस एच, डी का मान कितना है ए, फॉर्मूले वैल्यू पुट कर दो बाई एच। ओके इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0, ए कितना हुआ बेटा 2a, तो 2 cos 2a और नीचे 2 कट गया, कितना बचेगा हमारे पास a प्लस एच बाई टू इंटू साइन ए कैंसिल, कितना बचा एच बाई टू, और बाई हमारे पास कितना है एच, अपॉन में एच है क्योंकि पूरी वैल्यू मल्टीप्लाई में है। ओके अब यहाँ देखो हमारे पास 2 cos a प्लस एच बाई टू इंटू साइन एच बाई टू अपॉन में एच। अभी यहाँ हमारे पास यदि मैं इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको ऊपर भी और नीचे भी 2 से, ये 2 इंटू 2, सिर्फ h को ऊपर नीचे 2 से, क्यों क्योंकि फॉर्मूला बनाने के लिए। अब देखो ये जो फॉर्मूला है ना, ये हमारे पास फॉर्मूला किसका बन जाएगा, क्योंकि 11वीं क्लास में आपने पढ़ा था लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x इज इक्वल टू कितना होता है 1 होता है। ठीक है, तो लिमिट h टेंस टू 0 साइन h बाई टू अपॉन h बाई टू इक्वल टू वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। ओके फिर हमारे पास इसका मान यहाँ पुट करेंगे, तो देखो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, लिमिट h टेंस टू 0 2 cos a प्लस एच बाई टू बाई नीचे कितना बचा 2 बचा, 2 से 2 कैंसिल, h का मान 0 पुट कर दो यहाँ, तो cos a प्लस 0 बाई टू 0, इसका मतलब कितना आया cos a, तो RHD का मान कितना आया हमारे पास cos a। ओके RHD की वैल्यू कितनी आई cos a, समझ गए। एक बार और देख लो, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला अप्लाई किया तो 2 cos c प्लस डी बाई टू cos साइन सी माइनस डी बाई टू, तो 2 cos c प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू, a 2a, तो 2 से 2 कैंसिल, कितना बचा a प्लस एच बाई टू इंटू साइन एच बाई टू अपॉन में h। अब मैं इसको फॉर्मूला बनाने के लिए इसको मैं किससे मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे 2 से, समझिए ना, फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए। तो साइन एच बाई टू इसका मान कितना हो गया 1, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिमिट है x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x इक्वल टू 1, ये वैल्यू सेम होनी चाहिए हमारे पास। यहाँ 5 है तो 5, 10 है तो 10। ओके तो यहाँ h बाई टू है तो यहाँ h बाई टू है, तो इसका मान कितना हुआ 1, कितना बचा 2 cos a प्लस एच बाई टू अपॉन में 2, वही वैल्यू हमारे पास यहाँ बची है, 2 से 2 कैंसिल, फिर h का मान कितना आया cos a। ऐसे हम किसका मान निकालेंगे अब LHD का मान, तो LHD इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f ओवर c माइनस एच माइनस का एफ सी अपॉन में माइनस एच इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, c का मान कितना है a, तो a माइनस एच माइनस का एफ ए अपॉन में माइनस एच। अब यहाँ ए का मान ये निकालो किसकी एफ ए का मान कितना आएगा साइन ए, एंड एफ ए माइनस एच की वैल्यू कितनी आएगी साइन ए माइनस एच, फलन में रखेंगे एफ एक्स के अंदर वैल्यू पुट करेंगे। अब ये वैल्यू इसके अंदर पुट कर दो, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच की वैल्यू कितनी है साइन ए माइनस एच माइनस एफ ए की वैल्यू कितनी है साइन ए बाई माइनस एच। ओके वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे पीछे वाला, साइन सी माइनस साइन डी, क्या फॉर्मूला है 2 cos a माइनस एच प्लस ए बाई टू, ओके इंटू साइन ए माइनस एच माइनस ए बाई टू, साइन 2 cos c प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई, सी का मान है a माइनस एच और d का मान है a अपॉन में माइनस एच बेटा। ओके देखो टू ए बाई टू ए, तो हमारे पास क्या बचा लिमिट
एच टेंस टू 0 2 cos a माइनस एच बाई 2 इंटू साइन, देखो a से a कैंसिल, ये क्या है माइनस, साइन के अंदर माइनस होता है तो माइनस कहाँ जाता है बाहर, तो माइनस मैं यहाँ लगा देता हूँ बाहर। ओके, क्यों, क्योंकि साइन के अंदर माइनस होता है तो माइनस बाहर आ जाता है। तो मेरे पास कितना है बेटा, साइन एच बाई 2 बचा कि नहीं बचा, और अपोन में कितना है माइनस एच, माइनस माइनस क्या हुआ कैंसिल। ओके, तो लिमिट एच टेंस टू 0 2 cos a माइनस एच बाई 2 इंटू साइन एच बाई 2 बाई एच। अब वापस देखो साइन एच बाई 2 है, नीचे एच है, तो मैं क्या करूंगा ऊपर नीचे किससे गुणा करूंगा 2 से। अब इसका जो मान है वो कितना हो जाएगा हमारे पास 1 हो जाएगा। लिमिट एच टेंस टू 0 साइन एच बाई 2 अपॉन एच बाई 2 इक्वल टू 1। क्या बचा, जो बच गया वो वैल्यू यहाँ लिख लो बेटा। तो लिमिट एच टेंस टू 0 2 cos a माइनस एच बाई 2 बाई 2 से 2 कैंसिल। अब h का मान पुट कर दो यहाँ, तो एल एच डी इक्वल टू एच का मान पुट किया तो कितना आया cos a माइनस 0 बाई 2 इज इक्वल टू कितना आया cos a। तो एल एच डी आता है आर एच डी इक्वल एल एच डी इक्वल कोस ए, यानी आर एच डी और एल एच डी दोनों का मान कितना है हमारे पास बेटा कोस ए। तो हम क्या लिख सकते हैं, आता है एफ एक्स एक्स के प्रत्येक मान के लिए अवकलनीय होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।